हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का हमारे क्लास में स्वागत है बेटा। आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एल्डिहाइड और कीटोन की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में हम लोग कुछ नेमिंग रिएक्शंस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो प्यारे बच्चों हम लोग जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर में वो एल्डोल कंडेंसेशन की। तो सभी लोग प्लीज हेडिंग डाल लीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे जो कंडेंसेशन होता है इसका मीनिंग क्या होता है। यानी अलग से अगर हम यहाँ पर कंडेंसेशन को अगर डिफाइन करें कि कंडेंसेशन होता क्या है, तो इस पर लिखेंगे कि कंडेंसेशन का मीन्स होता है कि एडिशन ऑफ यानी इट मीन यानी कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू addition of two or more than two similar या similar या नॉन सिमिलर। ओके, कंडेंसेशन मीन्स का अर्थ क्या है। कंडेंसेशन का अगर केवल मीनिंग जाने तो एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर या नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स and form a new compound ओके, क्या लिखा है कि एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स लगाइए। एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू सिमिलर या नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ओके, एडिशन ऑफ टू और मोर देन सिमिलर और नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। इसका अर्थ क्या हुआ कि दो या दो से अधिक सिमिलर हो या नॉन सिमिलर अगर मॉलिक्यूल का एडिशन हो, ऐड हो और एक न्यू कंपाउंड फॉर्म करें। ओके, तो ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। तो सीधे लिखा कि कंडेंसेशन में चीजें ऐड होंगी, एडिशन ऑफ टू और मोर देन सिमिलर और नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड्स। ओके, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जब ये कंडेंसेशन होगा तो हो सकता है कि कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स निकल भी जाए या ना निकले, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती। हाल फिलहाल ये कंडेंसेशन का हो गया मीनिंग। अब बात आती है कि सर यहाँ पर एल्डोल का क्या मीनिंग है। तो एल्डोल का भी मीनिंग आपको समझा देते हैं। ये एल्डोल का यहाँ पर अगर देखा जाए तो एल्डोल में एल्डिहाइड प्लस आपका एल्कोहल। ओके, इसी वजह से भाई एल्डिहाइड का ले लिया गया है अल, एल्डिहाइड का क्या ले लिया गया है आपका अल, और एल्कोहल का ले लिया गया ऑल। यानी कहने का अर्थ है कि एल्डोल जो होगा इसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे या दोनों का वजूद होगा। ये तो हो गया इसका मीनिंग। आइए स्टेटमेंट पर सीधे चलते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। फटाफट हम लोग लिख भी लेते हैं, आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। लिखिए, बे एल्डिहाइड व कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। क्या लिखा गया है कि बे एल्डिहाइड व कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। डाइल्यूट बेस जैसे NaOH, BaOH का ट्वाइस, K2CO3 ETC की प्रेजेंस में कंडेंस्ड होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ओके, बात को समझो कि बे एल्डिहाइड व कीटोन्स जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम पाया जाता है, इसके अंदर एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कंडेंस्ड होकर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ये कहानी क्लियर हो गई। तो अब होता क्या है कि जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्डोल बोल देते हैं। ठीक, तो बे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होंगे, वो क्या प्यारे बच्चों देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन देंगे। इसी का आगे थोड़ा सा और लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेंगे इसी में कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक्चुअल में ये एल्डोल होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में एल्डिहाइड व एल्कोहल दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। क्या लिखा गया है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में एल्डिहाइड व एल्कोहल दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, इसीलिए पाए जाते हैं, इसीलिए ये एल्डोल कहलाते हैं, इसीलिए ये एल्डोल कहलाते हैं। क्लियर। और इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, कहानी क्लियर हो गई। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट थी, अगर याद हो जाए सॉरी, तो आसानी से इसको याद कर लेना, नहीं तो सीधे रिएक्शन पे आ जाओ। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं डायरेक्ट एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, इसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का अर्थ इसलिए क्योंकि हम इसमें एक जैसे मॉलिक्यूल लेते हैं, एक जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सीन बन रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हो गए, CH3CHO एस्टल्डिहाइड के, यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं प्यारे बच्चों, वो आपके एस्टल्डिहाइड के। और यहाँ पर क्या करो, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा दो। होगा क्या, या मैंने क्या बोला, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसके पड़ोस वाला ये अल्फा, इस पर जो भी हाइड्रोजन एटम है वो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से उठेगा, सीधे क्या करेगा, पड़ोस वाले एस्टल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर जा गिरेगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3COH, ये H, और ये आपका CH और HCH डबल बॉन्ड O। ओके क्या नाम होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या अल्फा बीटा गामा। ओके, ग्रीक लेटर में हम फंक्शनल को छोड़ देते हैं। तो वैसे इसका नाम है, 3 पर लगा है OH, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 कार्बन है, और एल्डिहाइड ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, या बीटा के केस में क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड, और बबुआ इसी को क्या कहते हैं, एल्डोल बोलते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड है या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसके अंदर 2 आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपका ये है एल्डिहाइड ग्रुप है, और एक आपका ये एल्कोहलिक ग्रुप है ना। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्डोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डोल। रीजन क्या है, इसमें एल्डिहाइड भी है और एल्कोहलिक ग्रुप है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। चलिए, तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या कह देते हैं, एल्डोल बोलते हैं। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म की, जो पूछी जाती है। यहीं पर थोड़ा सा और क्लियर करना चाहें कि ये जो आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बना है, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कर दें, अगर इसी का हम क्या कर दें प्यारे बच्चों, इसी एल्डोल का डिहाइड्रेशन कर दें, ये जो एल्डोल बना है इसका अगर हम डिहाइड्रेशन कर दें, क्या कर दें, डिहाइड्रेशन, तो ध्यान रखना कि अगर हम जो एल्डोल बना है, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कर दें,
क्या कर दें, डिहाइड्रेशन कर दें, तो नया एक कंपाउंड बनेगा क्रोटोनल्डिहाइड। क्रोटोनल्डिहाइड, ये ध्यान रखना कि जो आपका एल्डोल बना है, अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, क्रोटोनल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अनसैचुरेटेड, इसी का दूसरा नाम है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। हालांकि इस पर हमें लास्ट में बात करनी है। हाल फिलहाल अभी ध्यान रखना कि अगर हम एल्डोल का डिहाइड्रेशन कर दें, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल अगर निकाल दें, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दें, तो एल्डोल जो आपका प्रोडक्ट है वो एक दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, दूसरे टाइप के कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, या हम लोग इसको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। कहानी क्लियर हो गई। अब बात होती है सर इसके मैकेनिज्म की, किसकी बात होगी, मैकेनिज्म की। आइए उसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये डिहाइड्रेशन पर हम अलग से बात करेंगे। अभी के लिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए इसी के नीचे मैकेनिज्म, कि अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है सर, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से की जाती है। तो मैकेनिज्म का वही फंडा, स्टेप वाइज। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, उन पर लिखा होगा इन्हीं मैकेनिज्म, और उस पर लिखा होगा कि आगे मैकेनिज्म आगे लिखा होगा बेस कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगर कुछ ऐसा लिखा है, क्लियर, एल्डोल कंडेंसेशन की जब मैकेनिज्म करते हो, मैकेनिज्म आके ब्रैकेट में अगर बोल्ड लाइन से ऐसा अगर ब्लैक हेडिंग पड़ी हुई है, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये जो एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को ऐड करा है, किसकी प्रेजेंस करा है, बेस, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही ना, तो इसी वजह से इसका बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन इसको बोला जाता है। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। तो आप सभी लोग पहला डालेंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, और ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा हेडिंग डाल के लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ है कि भैया पहले स्टेप में इनोलेट आयन बनेगा। मैं मैकेनिज्म कर रहा हूं, जो आपका एल्डोल बना है ये कैसे बना, इसी को थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में समझा रहे हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, इनोलेट आयन, यानी पहला जो स्टेप है उसमें इनोलेट आयन बनेगा। कैसे बनेगा, हम ये एस्टल्डिहाइड उठा लेंगे, कि प्यारे बच्चों क्या बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। ओके, कि एस्टल्डिहाइड का लिखने का थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इस तरीके से उसको लिखा, डिजाइन किया, अरेंज किया, एस्टल्डिहाइड है। और मैं क्या करूंगा, क्योंकि बेस है तो मैंने बेस को उठा लिया, और बेस को उठाने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ समझना है। आप जानते हैं यहाँ पर बेस जो होता है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जो OH है हाइड्रोक्सिल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, यहाँ पर थोड़ी सी शिफ्टिंग समझिए, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसका जो सिग्मा बॉन्ड है, ये कहाँ शिफ्ट होगा, CH2 को होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। यहां से तुरंत न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये जो होगा इस पर अटैक करेगा, या ये जो प्रोटॉन की फॉर्म में निकल के सीधे किससे जुड़ जाएगा, OH से निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल कह सकते हैं ये रिमूव होगा, और प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, ये CH2 बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, और H बनेगा, और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, बिल्कुल निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि भाई हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से साइन बना देते हैं, ओके, और प्लस यहाँ पर आगे लिख देते हैं H2O। ये प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, इनोलेट आयन, इसको क्या कहते हैं, इनोलेट आयन। ओके, कोई कुछ कार्बन आयन भी लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको इनोलेट आयन कहेंगे। ये भी हमारा कैसा काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक पहला स्टेप हमारे समझ में आया कि हम लोग क्या करेंगे, एस्टल्डिहाइड और जो आपका बेस है इसको आपस में रिएक्ट करा देंगे, तो इनकी आपसी इंट्रैक्शन से एक नई स्पीसीज बनेगी जिसको बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बने, बोलेंगे इनोलेट आयन। कहानी क्लियर हो गई। अब ये इनोलेट आयन, क्योंकि एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, सॉरी, थोड़ा गले में प्रॉब्लम आ रही, तो एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लिए, तो पहला मॉलिक्यूल तो यूज हो गया। अब ये जो इनोलेट आयन बना है ये क्या करेगा, दूसरे एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड, और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि इनोलेट आयन, इनोलेट आयन अटैक, इनोलेट आयन अटैक ऑन कार्बोनिल, अटैक ऑन कार्बोनिल containing aldehyde,
देखिए ऐसा भी लिख दो या सीधे लिख दो, इनोलेट आयन अटैक ऑन एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इनोलेट आयन अटैक ऑन कार्बोनिल कंटेनिंग एल्डिहाइड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को उठाइए, एल्डिहाइड मींस एस्टल्डिहाइड को उठा लीजिए, और इनोलेट आयन को भी बुला लीजिए कि भैया चलो लाठी मारो चल के। ये हमारा इनोलेट आयन हो गया है ना। यहाँ पर ये कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो काम कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिव आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव है, सीधे क्या करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। ये क्या है प्यारे बच्चों, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है और ये सबको मालूम ही है इनोलेट आयन है ना। ये सीधे क्या करेगा, इसके कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और अटैक करने के बाद क्या बना प्यारे बच्चों, CH3C, और ये ऊपर आपका O निगेटिव हो गया है ना भाई और ये आपका CH, और ये CH2COH। भाई देख इधर, सीधे क्या हुआ, CH2CO यानी CH2 निगेटिव और COH, सीधे क्या करेगा, एक कार्बन पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CHO निगेटिव CH2COH, ये बन गया। ये हमारे तरीके का एक कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट बना, प्रोडक्ट नहीं बना ओके, ये तो हो गया स्टेप आपका सेकंड। अब बात आती है स्टेप थर्ड की। स्टेप थर्ड की, स्टेप थर्ड में क्या कहा जाएगा, स्टेप थर्ड में कहा जाएगा कि जो हमारा स्टेप सेकंड में प्रोडक्ट बना है, ये जो एक हमारा जो आपका कह सकते हैं इंटरमीडिएट बना है, तो ये क्या करेगा, तो लिखेंगे इन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेप, यानी सेकेंड स्टेप का जो एक प्रोडक्ट बना आधा अधूरा, इन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेप निगेटिव ऑक्सीजन accept a proton from water molecule and form aldol। कितनी प्यारी बात उसने कह दी कि इन प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड स्टेप, जो सेकेंड स्टेप का ये प्रोडक्ट बना है, ध्यान रखना फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये जो प्रोडक्ट बना है इसका जो निगेटिव ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है या जो निगेटिव ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से, और उसके बाद ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो सेकेंड स्टेप का ये जो प्रोडक्ट बना है, इसका निगेटिव ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर उसको दोबारा लिखना चाहूंगा, इसी प्रोडक्ट को लिखेंगे CH3CHO निगेटिव CH2COH। ओके, अब क्या करो, आप वाटर मॉलिक्यूल को उठाओ, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये चीज यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये चीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये पॉजिटिव है निगेटिव, ये सीधे क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस की आपका एल्डोल बन गया, CH3C, और ये आपका OH हो गया, और CH हो गया, CH2 और COH, और आपका ये OH निकल गया, जो एक कह सकते कैटालिस्ट का काम करता था। ये प्यारे बच्चों क्या बन गया, यस, ये हमारा एल्डोल बन गया। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि किस तरीके से हमारा जो एल्डोल का रिएक्शन था वो किस तरीके से कंप्लीट हुआ, और किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बना। ओके, उसका फुल मैकेनिज्म आपने यहाँ पर देखा, CH3CHOH, ओके, CH2 और CHO। ओके, तो ये ओवरऑल क्या था, एल्डोल रिएक्शन, और एल्डोल का ही हो गया मैकेनिज्म। अब हमने क्या किया, मैंने बोला है कि इसको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, उस पर भी अभी हम आते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप भाई दोनों आपने जो एल्डिहाइड लिए हैं वो एल्डिहाइड वो सेम लिए हैं, यहाँ पर हमने एस्टल्डिहाइड का यूज किया है ना। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये मैंने एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए और इससे हमारा ये एल्डोल बन गया। ओके, फिर मैंने इसका मैकेनिज्म किया, पहले स्टेप में मैंने क्या बनाया, इनोलेट आयन बनाया, फिर इनोलेट आयन को क्या किया, दूसरे एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक कराया, तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म बना है, ठीक, या बाई प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ, उस पर हमने एक जो निगेटिव ऑक्सीजन है वो वाटर से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और एल्डोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हो सकता है कि ये कोई जरूरी नहीं कि आपने एस्टल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, मान लो सपोज दैट आपने कीटोन के 2 मॉलिक्यूल यूज किए,
क्लियर। जैसे अगर और आगे यहाँ पर बात करें, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया CH3 CO और CH3, ये हमारे एसीटोन है, क्लियर। और आपका CH2 CO CH3, ये एक एसीटोन ये है। ये एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ये सीधे ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो जाएगी। और क्या प्यारे बच्चों बन जाएगा, CH3 COH और आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका CO और ये आपका CH3। ओके, नॉमेनक्लेचर कर दीजिए, क्लियर। तो क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि 4 पर क्या लग गया, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल या 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5, और कीटो ग्रुप लगा पेंटेनॉन, कहाँ पे 2, तो 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनॉन 2। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा है कि ये हमारा सेल्फ कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है, क्योंकि इसमें हम लोग सिमिलर मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो अगला कह सकते हैं कि अगली जो पॉसिबिलिटी होगी, भाई आपने एक जैसे एल्डिहाइड या एक जैसे आपने कीटोन यूज किए, मान लो कि अब हम थोड़ा सा ऐसा करें कि एक एस्टल्डिहाइड ले लें और एक कैसे एक एथेनॉल ले लें और एक प्रोपेनॉल ले लें, है ना, या एक कह सकते हैं कि प्रोपेनॉल ले लें, एक ब्यूटेनॉल ले लें। तो इस तरीके से अगर हम मिक्स कर दें, क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो जो अगला जो कंडेंसेशन होगा उसको हम कहेंगे मिक्स्ड या क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।